हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज को स्टडी कर रहे हैं। तो जब वर्ड्सवर्थ एक बार सुबह सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर जा रहे थे तो वहाँ से नीचे देखने पर उन्हें लंदन की सुंदरता नज़र आई। इसके अलावा उन्होंने वहाँ से रिवर थेम्स को भी देखा। तो इस पोएम में उन्होंने हमें लंदन सिटी की सुंदरता और रिवर थेम्स की ब्यूटी के बारे में बताया है। तो अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम का जो पूरा टाइटल है वो है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सेप्टेम्बर 3, 1802। यानी वेस्टमिंस्टर ब्रिज से देखते हुए वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को कंपोज किया था सितंबर 3, 1802 को। और ये जो पोएम है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं और जो पोएम होती है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ऑक्टेट और सेस्टेट। ऑक्टेट का मतलब पहले 8 लाइंस होती हैं और सेस्टेट का मतलब नेक्स्ट स्टैंजा में 6 लाइंस होती हैं। इस तरीके से 8 + 6 टोटल 14 लाइंस पोएम में होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है डिस्क्राइबिंग लंदन एंड द रिवर थेम्स व्यूड फ्रॉम वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन द अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज से वर्ड्सवर्थ ने लंदन और रिवर थेम्स को देखा था और उसकी सुंदरता को अनुभव किया था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। तो इसे सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था एक पोएम के कलेक्शन में जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। तो 1807 में इसे पब्लिश किया गया था। अब चलिए हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो पोएट कह रहे हैं कि धरती पर शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे ज़्यादा सुंदर होगा। मोर फेयर का मतलब मोर ब्यूटीफुल। तो ये जो लाइन है वो एक हाइपरबली है, यानी जो पोएट हैं वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ भी नहीं होगा धरती पर। सो ऑब्वियसली और भी चीज़ें होंगी, लेकिन क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं इसलिए ये एक हाइपरबली है। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी। तो पोएट कहते हैं कि शायद वो इंसान जो यहाँ से बस ऐसे ही गुजर जाएगा बिना इस जगह की तारीफ़ किए, वो इंसान बहुत ज़्यादा डल होगा, उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा डल होगी। वो इंसान जो यहाँ से बिना तारीफ़ किए निकल जाएगा वो इंसान डल होगा, क्योंकि ये जो साइट है टचिंग इन इट्स मेजेस्टी यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेजेस्टिक है। वैसे ही जैसे कि एक राजा होता है, राजा को मेजेस्टिक कहते हैं, हिज मेजेस्टिक कहते हैं, उसी तरीके से ये जो साइट है बहुत ही ज़्यादा मेजेस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो पोएट कह रहे हैं दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर। तो वो कहते हैं कि ये जो पूरा शहर है, लंदन का शहर, लंदन सिटी, डॉथ का मतलब डज, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है डॉथ, जिसका मतलब होता है डज। तो ये जो शहर है ऐसा लगता है जैसे उसने कोई कपड़ा ओढ़ लिया है, कपड़ा पहन लिया है। तो जैसे इंसान कपड़े पहनते हैं वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे इस शहर ने भी कपड़ा पहना हुआ है। इसलिए ये जो लाइन है वो एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिटी को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कपड़े पहनने की। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस शहर ने एक कपड़ा पहना है। कौन सा कपड़ा? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। तो सिटी का जो कपड़ा है वो है ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह की जो सुंदरता है वो इस शहर ने ओढ़ रखी है। साइलेंट बेयर, और ये जो पूरा शहर है वो बेयर यानी खाली नज़र आ रहा है, शांत नज़र आ रहा है, साइलेंट नज़र आ रहा है। और वहाँ से उस ब्रिज से पोएट को क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में वो यहाँ बता रहे हैं। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही है। लाई ओपन ऑन टू द फील्ड्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बस ऐसे ही ओपन वहाँ पर खड़ी हैं और पोएट को दिखाई दे रही हैं। तो ये जो लाइन है द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट, ये एक सिमिली भी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग की जो सुंदरता है उसे गारमेंट के साथ, कपड़े के साथ कंपेयर किया है और इसलिए ये एक सिमिली भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पोएट क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ये सारी चीज़ें शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स, वो उन्हें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें नीचे दिखाई दे रही हैं वो चमकती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो हवा है वो एकदम स्मोकलेस है। तो जब सुबह निकल जाएगी, दोपहर का टाइम आएगा और फिर से चहल पहल शुरू हो जाएगी लंदन सिटी में, तो जो सारी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे धुआं निकलने लगेगा और उस धुएं के कारण जो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डल पड़ जाएंगी। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें चमक रही हैं, ब्राइट नज़र आ रही हैं, चमकती हुई ग्लिटरिंग नज़र आ रही हैं। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल। तो फर्स्ट स्प्लेंडर का मतलब होता है पहली सूरज की किरणें, सन रेज। तो जो सनलाइट है, सन के रेज हैं पहले पहले, उनसे वो क्या कर रहा है, वो ब्यूटीफाई कर रहा है, वो सुंदर बना रहा है हर उस चीज़ को जिसके ऊपर वो सन की किरणें पड़ रही हैं। तो पोएट कह रहे हैं नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, यानी अपनी पहली किरणों से सूरज ने इससे पहले कभी भी वैली, रॉक और हिल को उतना सुंदर नहीं बनाया था जैसा कि आज बना रहा है। स्टीप करना यानी डुबोना। तो जैसे आज वो अपनी किरणों में इन सारी चीज़ों को डुबो रहा है सूरज, नहला रहा है सूरज, उस तरीके से तो शायद पहले कभी नहीं किया होगा। यानी सूरज की पहली किरणों में हर चीज़ सुंदर नज़र आ रही है, वैली, रॉक और हिल। नेवर सो आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। तो पोएट कहते हैं कि मैंने इससे पहले कभी इतनी शांति का अनुभव कभी नहीं किया, ऐसे काम को यानी ऐसी शांति को कभी महसूस नहीं किया जैसा मैं आज महसूस कर रहा हूँ। द रिवर ग्लाइडेथ एट इट्स ओन स्वीट विल। तो वहाँ से उन्हें थेम्स नदी भी दिखाई दे रही है और वो जो थेम्स रिवर है वो ग्लाइड कर रही है, वैसे ही जैसे कि एक सांप चलता हुआ जाता है धीरे धीरे आगे, वैसे वो आगे बढ़ रही है एट इट्स ओन स्वीट विल, यानी कि बहुत ही शांति से चिल करते हुए एकदम वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। डियर गॉड। तो वो पोएट कहते हैं कि डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप। तो यहाँ पे जो हाउसेस हैं का वो लोगों के लिए कहा गया है एक्चुअली, कि जैसे लोग सोते हैं वैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे सारे घर सोए हुए हैं, कोई भी चहल पहल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल। तो माइटी हार्ट जो है वो बेसिकली लंदन को कहा गया है, कि जो लंदन है, जो दोपहर के समय से फिर से चहल पहल शुरू हो जाएगी और फिर से शोर होने लगेगा, वो जो लंदन है फ़िलहाल एकदम शांति से सोया हुआ है। लाइंग स्टिल यानी कि एकदम शांत वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। तो यहाँ पे जो लंदन है उसे उसे हार्ट कहा गया है, कि जो लंदन का हार्ट है वो यहाँ पर सोया हुआ है, इसलिए ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए एक मेटाफर भी है। तो अब चलिए हम लोग इसके फिगर ऑफ स्पीच तो हमने देख लिए, अब हम लोग राइम स्कीम की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फेयर के साथ वेयर ये राइमिंग है, और उसी तरीके से बाय और मेजेस्टी राइमिंग है, इसलिए ए बी बी ए ये यहाँ पर राइम स्कीम है, ये फर्स्ट 4 लाइंस की। सिमिलरली ये नेक्स्ट 4 लाइंस की भी यही राइम स्कीम बनेगी, जैसे बेर और एयर ये राइमिंग है, लाई स्काई राइमिंग है, इसलिए इसका भी ए बी बी ए ये राइम स्कीम होगा। तो ये था हमारा ऑक्टेट, यानी फर्स्ट 8 लाइंस का जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए। और फिर अगर हम लोग सेस्टेट की बात करें यानी लास्ट के 6 लाइंस की राइम स्कीम, तो हम देख सकते हैं स्टीप, डीप, अस्लीप ये 3 वर्ड्स जो हैं वो राइमिंग है। उसी तरीके से हिल, विल और स्टिल ये राइमिंग है। तो सी डी इसका राइम स्कीम बनता है सेस्टेट का। सो ये हमारी पोएम थी, आई होप आपको समझ में आ गई, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।